अश्नीर ग्रोवर भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम का सबसे चर्चित नाम। अश्नीर ग्रोवर टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक में शार्क बने, लेकिन अश्नीर की पहचान शार्क टैंक की वजह से नहीं बल्कि यूपीआई सेगमेंट की कंपनी भारत पे के फाउंडर के रूप में है। भारत पे ने सबसे पहले इंटरऑपरेबिलिटी क्यूआर कोड बनाए जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और लगभग सभी तरह की यूपीआई सर्विसेज प्रोवाइडर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। भारत पे का क्यूआर कोड यूपीआई सेगमेंट के लिए रिवोल्यूशनरी साबित हुआ। देखते ही देखते भारतीय बाजारों की दुकानों पर भारत पे के क्यूआर कोड पहुंच गए। 2018 में बनी भारत पे का मौजूदा वैल्यूएशन $2.8 मिलियन यानी कि तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए है। भारत पे की सक्सेस का क्रेडिट डेफिनेटली अश्नीर ग्रोवर को ही जाता है, लेकिन कुछ रिसेंट इंसिडेंट के चलते अश्नीर ग्रोवर की इमेज पे सवाल उठ रहे हैं। खबरों की माने तो भारत पे का बोर्ड अश्नीर ग्रोवर को बाहर का रास्ता भी दिखा सकता है, पर क्यों? ये सब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पे एक ऑडियो क्लिप सामने आया। इसमें कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े कोटक वेल्थ मैनेजमेंट के एक बैंकर को फोन पे धमकी दी जा रही थी। अश्नीर ग्रोवर ही इस क्लिप में बैंक कर्मी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ग्रोवर ने इस ऑडियो क्लिप को फर्जी बताया और कहा कि कुछ घोटालेबाज इस क्लिप का उपयोग करके मुझसे बिटकॉइन से $2,40,000 उगाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी यही खत्म नहीं हुई। फिर पता चला कि अक्टूबर 2021 में बेहद सफल रहे नायका के आईपीओ में वे शेयर चाहते थे, लेकिन इसकी फाइनेंसिंग करने में बैंक नाकाम रहा। अश्नीर ग्रोवर ने यह कहते हुए हर्जाना मांगा कि वे बैंक की आईपीओ फाइनेंसिंग सर्विस के जरिए नायका के आईपीओ में 500 करोड़ रुपए निवेश करने वाले थे। उधर कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्रोवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे बैंकर से बातचीत करते हुए उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। बैंक के इस रुख के बाद संकेत मिला कि बैंक ऑडियो क्लिप को सही मानता है। इसके बाद अश्नीर ग्रोवर मार्च के अंत तक छुट्टी पे चले गए। उन्होंने लिंक्डइन पे लिखा, काफी विचार विमर्श और गौर करने के बाद मैंने छुट्टी लेने की योजना बनाई है। मैं 1 अप्रैल या उससे पहले वापस आ जाऊंगा। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के कुछ निवेशकों ने ग्रोवर पे दबाव डाला था कि वो छुट्टी पे चले जाए। ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद भारत पे में इवॉल्व हो रहे टॉक्सिक कल्चर की कहानियां भी सामने आने लगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भद्दी और रफ भाषा का इस्तेमाल भारत पे के मैनेजमेंट में आम बात है, इसलिए कई टॉप लेवल के टैलेंट ने भारत पे को छोड़ा। मीडिया की माने तो भारत पे में अश्नीर ग्रोवर के रूड और अग्रेसिव बर्ताव के कारण उन्हें सीईओ के पद से स्टेप डाउन करके एमडी बनाया गया। अश्नीर ग्रोवर शार्क टैंक में शार्क बने हैं, यानी कि जज बने हैं, और उनका कंटेस्टेंट के प्रति बर्ताव बेहद दोयम दर्जे का है। अश्नीर ग्रोवर को भारत पे सिर्फ इसलिए किक आउट नहीं कर रहा है कि उनका बर्ताव बुरा है या वो गालियां निकालते हैं, बल्कि अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर जो भारत पे में ग्रुप हेड है, उन दोनों पे फाइनेंशियल धोखाधड़ी के आरोप भी लगे हैं। ग्रोवर का ऑडियो क्लिप विवाद और दूसरे ग्रोवर के किस्से बाहर आने के बाद भारत पे इंटेंस मीडिया स्क्रूटिनी में आ गया। भारत पे के बोर्ड पे सवाल उठने लगे, इसलिए भारत पे के मैनेजमेंट ने एल्वारेज एंड मार्शल कंपनी को इंडिपेंडेंट ऑडिट करने के लिए बुलाया। एल्वारेज एंड मार्शल एमएनसीए जो बड़े बिजनेसेस में टैक्स एडवाइजरी, कंसल्टिंग, ऑडिट वगैरह करती है। भारत पे ने इंटरनल प्रोसेस और सिस्टम में गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए निष्पक्ष एजेंसी एल्वारेज एंड मार्शल को चुना। एल्वारेज एंड मार्शल के रिपोर्ट्स के कुछ रिव्यूज के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे लीक हो गए, जिससे पता चला कि एक वेंडर्स को 53.25 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया है, लेकिन हकीकत में उस तरह का कोई वेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस डीलिंग से भारत पे को 10.97 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। इसके अलावा रिपोर्ट से पता चला कि भारत पे ने एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए कंसल्टेंट फर्म को रिक्रूटमेंट फीस दी है। एल्वारेज एंड मार्शल को बताया गया कि बोर्ड में हायर किए गए कुछ एम्प्लॉइज कंसल्टेंसी के जरिए रिक्रूट किए गए हैं। उन कर्मचारियों से बातचीत करने से पता चला कि उनकी हायरिंग प्रोसेस में कोई भी कंसल्टेंट या रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं थी। रिपोर्ट में बताया गया कि माधुरी जैन ग्रोवर ने इस तरह के कम से कम 3 इनवॉइसेस को पेमेंट के लिए कंपनी में फॉरवर्ड किया और ये सभी इनवॉइसेस माधुरी ग्रोवर के भाई श्वेतांक जैन ने बनाए थे। रिव्यूज में ये भी पता चला कि कुछ वेंडर्स पर 3.77 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन सभी वेंडर्स के ईमेल एड्रेसेस और फिजिकल एड्रेसेस एक जैसे ही हैं और बैंक ब्रांच तो एक ही है। ये सभी वेंडर्स पानीपत के हैं और पानीपत माधुरी ग्रोवर का होम टाउन भी है। इतने सारे एलिगेशन और बैड इमेज के चलते भारत पे का बोर्ड अश्नीर ग्रोवर को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। वेल, इस पे अश्नीर ग्रोवर का क्या डिफेंस है? ऑफकोर्स अश्नीर ग्रोवर ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि भारत पे का बोर्ड उनके साथ गलत कर रहा है। मनी कंट्रोल को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि अगर बोर्ड उन्हें निकालना चाहता है तो उनकी 9.5% हिस्सेदारी के बदले 4,000 करोड़ रुपए दे और वो कंपनी छोड़ देंगे। It's like execution before trial. My simple point is, I am the MD. I run the company. If the board thinks I don't need to be the MD, someone else should run the company. Please put my 4,000 crores on the table and take the key from me. अगर आप भारत पे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते तो अश्नीर ग्रोवर मामले का कैसे निपटारा करते? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे और क्वालिटी कंटेंट के लिए बिजनेस डिकोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चचाओ।